वेलकम टू क्लाउड निक्स टेक। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अमेज़न की और एक सर्विस जिसे बोलते हैं EC2। तो आज का एजेंडा है व्हाट इज EC2, हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस। व्हाट इज EC2? Elastic Compute Cloud. And EC2 instance is just like a virtual machine in the cloud. You choose the size, operating system, networking, and storage. Think of it like launching your own computer in AWS. मतलब जब भी हम एक नया मशीन परचेस करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसमें स्टोरेज कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए, रैम कौन सी चाहिए, CPU कितना चाहिए, ये सब हम एक मार्केट में जाके परचेस करते हैं या फिर एक शॉप में जाके परचेस करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम एक सर्वर वर्चुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। और वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना इन AWS, जिसको EC2 बोलते हैं। मतलब ये EC2 सर्विस है AWS की। AWS बोलता है कि आप हमारे तरफ से EC2 मशीन ले लो, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, साइज चाहिए, आप अपने हिसाब से ले लो और आप अपना एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, मतलब हमें EC2 के सर्विस की जरूरत क्यों पड़ी। एक IT कंपनी है जो वेबसाइट और एप्लीकेशन होस्ट करना चाहती है, बट उनका बजट या फिर वो फिजिकल हार्डवेयर परचेस नहीं करना चाहते। उनको अर्जेंसी है कि उनका एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी लाइव होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में वो लोग क्या करते हैं, AWS के EC2 सर्विस का यूज करते हैं। और उनकी कंपनी है US में। तो वो लोग EC2 सर्विस का यूज करके एक इंस्टेंस US में क्रिएट करते। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और एप्लीकेशन के लिए कौन से नेसेसरी पैकेजेस है वो लोग इंस्टॉल कर दे और वेबसाइट लाइव कर दे। तो ये हमने देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जब भी आपको एप्लीकेशन वेबसाइट लॉन्च करनी है और आपके पास फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, तो वो केस में आप EC2 सर्विस का यूज करके आप अपना वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं मतलब, और अपनी वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल सर्वर वर्सेस EC2 इंस्टेंस कॉमन टर्म्स। मतलब EC2 सर्विस समझने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स बता लेता हूँ कि जो हम फिजिकल हार्डवेयर मतलब फिजिकल सर्वर या फिजिकल कंप्यूटर परचेस करते हैं, तो वही टर्म्स को AWS में क्या बोला जाता है। लाइक फिजिकल हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप। तो फिजिकल हार्डवेयर को AWS में जब हम मशीन क्रिएट करते हैं उसको वर्चुअल मशीन बोला जाता है और उसको इंस्टेंस बोला जाता है। तो आप ध्यान में रखना है कि मैं जब भी इंस्टेंस बोलूं तो उसका मतलब वर्चुअल मशीन है और उसका मतलब भी फिजिकल हार्डवेयर, बट वर्चुअली। वर्चुअल मतलब एक ऐसा डेटा सेंटर या अवेलेबिलिटी जोन, वहां पे वो एक मशीन क्रिएट होता है रीजन के हिसाब से। हमने ये टॉपिक लेक्चर फर्स्ट में भी पढ़ा है और लेक्चर सेकंड में भी पढ़ा है कि रीजन्स क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन भी क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम फिजिकल हार्डवेयर मतलब एक मशीन जब लेते हैं शॉप में से, तो हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लिनक्स हो या विंडोज हो। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम को AWS में AMI बोलते हैं, मतलब अमेज़न मशीन इमेज। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहता है। इसमें अलग अलग आपको लिनक्स का अलग अमेज़न मशीन इमेज दिखेगी, उबुंटू की अलग दिखेगी, रेड हैट की अलग दिखेगी। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जब आप मशीन सेलेक्ट करोगे मतलब इंस्टेंस, कुछ टाइम पे आपको ये ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इसके बाद हम लाइव एग्जांपल भी देखने वाले हैं। हार्ड डिस्क, जैसे हम मशीन परचेस करते हैं उसके साथ हार्ड डिस्क आती है, HDD या SSD। तो उसको ही AWS में EBS बोला जाता है, मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। उसके बाद है फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम क्या होता है
कि इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जिसे कि फिजिकल फायरवॉल अप्लायंस बोलते हैं, कंप्यूटर में फायरवॉल बोलते हैं। उसी को AWS के टर्म्स में सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है, वर्चुअल फायरवॉल, जो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी का अलग टॉपिक भी है, वो हम डिस्कस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसर, CPU। मशीन में हम इसको फिजिकल CPU बोलते हैं, इंटेल AMD। वैसे ही AWS की टर्मिनल्स को vCPU मतलब वर्चुअलाइज CPU बोलते हैं। रैम मतलब मेमोरी, फिक्स्ड रैम ऑन मदरबोर्ड, सिलेक्टेबल रैम पर इंस्टेंस थे। AWS में अगर हमें रैम की मतलब एक रिक्वायरमेंट है, अलग अलग मतलब साइज के हिसाब से हमें ज्यादा रैम चाहिए, तो वो इंस्टेंस के टाइप पे डिपेंड होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन। हम मशीन को जब अपने प्रीमाइसेस में लाते हैं और वहां पे उसको सर्वर बनाते हैं, इसको ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर बोलते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी खुद का एक सर्वर रूम रहता है एक बिल्डिंग में, तो उसको हम ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर बोलते हैं। AWS में उसको AWS रीजन प्लस अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। तो ये थे बेसिक टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप AWS की EC2 सर्विस पढ़ते हो। Now we will see how to launch an EC2 instance and what are the steps required to launch an EC2 instance. Log into AWS account and go to the EC2 dashboard. Then click on Launch Instance. Select operating system as a ME. Select T2 Micro instance types because it is freely available. Configure instance and security group to allow HTTP and SSH. Launch and connect via SSH and upload website and share the public IP. तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। ये हमारा EC2 कंसोल, ये हमारा AWS कंसोल है। EC2 पे क्लिक करना है, लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस को नाम देते हैं वेब सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम हम सिलेक्ट करते हैं उबुंटू मतलब हैमी। AWS में इसको हैमी बोलते हैं। उसके बाद इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो उसके बाद एक की पेयर क्रिएट करना है, की पेयर वेब सर्वर के भी। मतलब जब भी हम SSH थ्रू मतलब मेरे लैपटॉप से वर्चुअल मशीन कनेक्ट करेंगे, तब हमें ये की जरूरत पड़ेगी। क्रिएट की पेयर, हेलो HTTP ट्रैफिक करना है फ्रॉम द इंटरनेट, और 8 GB का हमने स्टोरेज दिया है मतलब EBS हार्ड डिस्क। अभी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। ये इंस्टेंस हमें यूनाइटेड स्टेट्स में किया है, नॉर्थ वर्जीनिया में, US ईस्ट 1 में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आपको वर्चुअल मशीन कहाँ पे क्रिएट करना है। अगर मुंबई में करना हो तो AP साउथ 1 है, अगर कनाडा में करना हो तो सेंट्रल CA सेंट्रल 1 है, यूरोप में करना हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं और SSH के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मोबाइल सेशंस पे क्लिक करना है, SSH यहाँ पे कॉपी करना है आईडी। एडवांस SSH सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे यूज प्राइवेट के ऑप्शन पे टिक मार्क करना है, और यहाँ पे जो हमने की क्रिएट की थी जब हमने AWS इंस्टेंस क्रिएट किया था, वो की को सिलेक्ट करना है, तो हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करना है, लॉगिन एज। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू सिलेक्ट किया है, तो उस पे लिए उबुंटू
यूजर से लॉगिन करना है। लॉगिन हो चुके, अभी हमें एज ए रूट यूजर लॉगिन करना है। sudo su kaifa। सबसे पहले सिस्टम अपडेट कर लेते हैं। इसके लिए apt-get update -y, तो आगे हमारी सिस्टम अपडेट हो जाएगी। तो हमने कौन से स्टेप्स किए? पहले हमने लॉगिन किया और EC2 डैशबोर्ड में गए, लॉन्च इंस्टेंस किया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू सेलेक्ट किया, T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया, HTTP और HTTPS को अलाउ किया, बाद में SSH किया थ्रू मोबाइक्सटम। अब हमें यहाँ पे वेबसाइट अपलोड करनी है, तो हम लाइव देख सकते हैं। अभी मैं को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले वेब सर्वर के लिए, मतलब वेबसाइट लॉन्च करने के लिए आपको कौन सा तो एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यहाँ पे हम अपाचे करने वाले, तो पहले अपाचे इंस्टॉल कर लेते हैं। अपाचे apt इंस्टॉल अपाचे 2-y। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट रहती है, अमेजन लिनक्स रहती, तो हम यहाँ पे HTTPD सिलेक्ट करते अपाचे इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉलेशन चालू हो गया। अभी देख लेते हैं कि हमारे अपाचे सर्वर एक्टिव है कि नहीं, रनिंग है कि नहीं। उसके लिए सर्विस अपाचे 2 स्टेटस एक्टिव है। अभी गूगल पे चलते हैं और कंटेंट लेते हैं। यहाँ पे फ्री की वेबसाइट के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। बरिस्टा कैफे करके हम ये टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं। इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक, और डेटा डाउनलोडिंग के लिए कमांड है डुप्लीकेट। सिर्फ शिफ्ट इंसर्ट, डेटा डाउनलोड होना चालू हो गया। अभी देखते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हुई है कि नहीं। यस, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं, हाउ टू अपलोड वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं कि डेटा कैसे डाउनलोड हो सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप्स मेंशन किए हैं कि डेटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। डाउनलोड वेबसाइट टेम्पलेट यूजिंग डुप्लीकेट कमांड। उसके बाद चेक द फाइल डाउनलोडेड और नॉट यूजिंग ls कमांड। उसके बाद रीनेम करना है, अनजिप करना है, और जो भी फाइल का कंटेंट है उसको /web/www/html में कॉपी करना है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारी थर्ड स्टेप, अभी हमने फाइल तो डाउनलोड कर लिया अपने सर्वर पे, अभी उसको रीनेम करना है। फाइल नेम रीनेम करने के लिए कमांड है md बरिस्टा कैफे और इसको जिप फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ओके, जिप फाइल में कन्वर्ट हो गई। अब इसे हम अनजिप करेंगे। अगर ये एरर आती है कि अनजिप नॉट फाउंड, तो उसका मतलब है
अनजिप नाम का पैकेज आपके सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, तो उसे इंस्टॉल करते हैं। सर्वर में इंस्टॉल करने के लिए कमांड है ppt install unzip। अभी हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब फिर से वो कमांड रन करते हैं unzip। अब फाइल्स अनजिप हो चुकी है। एलएस करके देख लेते हैं। अभी हमें इस डायरेक्टरी में जाना है। एलएस, यहाँ पे जो भी फाइल्स है ये सब फाइल्स हमें /var/www/html में कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं। Copy all files to /var/www/html using command cp-a। cp-r भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम cp-a यूज कर रहे हैं। cp-a कॉपी कहाँ पे करना है? /var/www/html में। और कौन से फाइल्स है? ये फाइल्स। इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो और यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट करो और मैं एंटर। अभी देखते वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है कि नहीं। आईपीयू रिफ्रेश करते इसको। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट लाइव आज। तो आज के सेशन में हमने देखा कि EC2 क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसका सॉल्यूशंस क्या है, फिजिकल सर्वर वर्सेस EC2 इंस्टेंस के कॉमन टर्म्स, और EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, उस पर डेटा कैसे अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे लॉन्च करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।